सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का हुआ शुभारंभ, जिसमें विकासनगर ब्लॉक परिसर में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में इसको क्षेत्रीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर यह कलश यात्रा वाहन को किया गया रवाना। साथ ही उत्तराखंड देवभूमि वीरों की वीर सपूतों की भूमि है, जिसमें लगभग 1700 से अधिक वीर सपूतों के परिवार निवास करते हैं। उन वीर सपूतों के परिवारों के आंगन की मिट्टी को संजोकर निर्माणाधीन सैन्य धाम तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए इस यात्रा वाहन का हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ। सैनिकों का सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है, आज विकासनगर पहुंची है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं सबसे पहले यहाँ पे माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब पिछली बार इनको मैं मिला था, इन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक मेरे को बोला था कि साहब कर्नल साहब आप चिंता मत करो, आपके लिए जो भी यहाँ पे बंदोबस्त करना है हम सब कर देंगे। तो मैं इनका आप सब लोगों की तरफ से, सैनिक कल्याण की तरफ से माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी को उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है हौसला जो है अफजाई किया। जहाँ तक सरकार की तरफ से जो ये शहीद सैनिकों की सम्मान यात्रा है, उन्होंने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड में शहीद सैनिक यात्रा जो चलाई जाएगी। लोगों के घर घर में जाकर के उनके घर आंगन की, शहीदों के घर आंगन की मिट्टी लाई जाएगी और वो कलश में जो है एकत्रित करके उस कलश का जो 7 तारीख जो 7वां आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, उसको गुनियाल गांव में स्थापित किया जाएगा। उसमें जो शुभारंभ किया जाएगा और हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में के लोग जो है वहाँ पे आएँ और आप सब लोगों को क्योंकि ये जो हमारा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, पूरे प्रदेश में यहाँ पे जो है कई विक्टोरिया क्रॉस हैं, कई परमवीर चक्र हैं, कई महावीर चक्र हैं, कई वीर चक्र हैं। इनकी शौर्य की गाथा जो है वो जितना भी गाएं वो कम ही कम है। उत्तराखंड में 1500 से ज़्यादा जो है शहीद सैनिक हैं, जो अब 1962 से लेकर अभी तक, और कुछ वर्ल्ड वार 2 के भी हैं। उन सब का सम्मान जो है होगा और जितना भी शहीदों का सम्मान हो वो कम ही कम है। देश जो है हमारे गौरवान्वित पूर्व सैनिकों का और जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं उनका जितना सम्मान करे वो कम ही कम है। ये मैं बोलता हूँ क्योंकि फौजी होने के नाते मेरी 43वें साल जो है देश की सेवा के लिए और अपने सैनिकों की सेवा में जो है चल रहा है, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी सेवा हम करें, जितना भी उनको देखभाल करें वो कम ही कम है। आज हम पहली शुरुआत जो है देहरादून जनपद की जो है चकराता से कर रहे हैं और यहाँ पे 11 शहीद सैनिक हैं। उनके घर में जाकर उनके घर के आंगन की सबसे पहले उन शहीद सैनिकों को सैल्यूट करेंगे, उन माताओं को, उन बहनों को, जो वीरांगनाएं हैं मेरी बहनें, उनको नमस्कार करेंगे और उनके घर से जो है वो घर के आंगन की मिट्टी जो है हम कलेक्ट करेंगे। और इससे ज़्यादा न करके मैं अगेन पुनः जो है मैं माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है हमारा हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। सैनिकों के सम्मान में एक यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सैनिकों का सम्मान, देश का सम्मान, तो पूरे देश में ये एक अभियान है। और उत्तराखंड में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी
तो उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम, उन्होंने उत्तराखंड को वीर भूमि, सैन्य भूमि जैसा है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये 5वां धाम भी है, वो सैन्य धाम है। तो इस प्रकार से सैन्य धाम का एक निर्माण हो रहा है, और जो सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है उसमें उत्तराखंड के कोने कोने से जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए सेना में रह करके अपना बलिदान दिया, उन सब के घरों से उस पवित्र माटी को, मिट्टी को कलश में कलेक्ट करके, और ये सारी मिट्टी उस सैन्य धाम में जाएगी, और जो सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है वो युगों युगों तक इस देश की पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा भी कहा जाता है, शहीदों के चिता पे लगेंगे मेले हर बरस, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान होगा। तो ये देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता पूर्ण तरीके से ये देश हमेशा उनका स्मरण करता रहेगा, ये इसका उद्देश्य है। और इसी कड़ी में आज कर्नल बिष्ट के अगुवाई में ये जो सैन्य सम्मान यात्रा है ये विकासनगर पहुंची है, और हम लोग बहुत गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि हमें इस यात्रा का सम्मान और इस यात्रा को रिसीव करने का मौका प्राप्त हो रहा है। आज भी कालची और विकासनगर के जिन भी परिवारों से, जो शहीदों के परिवार हैं, उनके घर घर जा करके और उनके घरों से वो पवित्र माटी को उस कलश में कलेक्ट करके और उस परिवार को सम्मान दे करके और उस माटी को ले करके सैन्य धाम को ले जाने का काम होगा।